स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रोडक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हमारे जो फंक्शंस हैं, तो आप फंक्शंस को इस तरह से याद रखोगे, आई लेट, है ना। तो इसमें से हम तीन फंक्शंस के कैसे डेरिवेशन निकालते हैं, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, हम देख चुके हैं। आई का मतलब होता है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एल अभी हमें पढ़ना बाकी है, ई अभी हमें पढ़ना बाकी है। एल्जेब्रिक फंक्शंस का कैसे डिफरेंशिएशन करना वो भी हमने देख लिया, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कैसे डिफरेंशिएशन करना वो भी हमने देख लिया। तो इस वाली एक्सरसाइज में हम देखेंगे एल एंड ई यानी लोगरिथमेटिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप 9th-10th में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ए पावर एक्स आपको इस तरह से बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। एक सेकेंड, यस, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने पढ़े हुए ना, जैसे ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, एक्स प्लस वाई। और यही अगर डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इस तरह से हमने पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 5 हमारे सिलेबस में, 3 हम पढ़ चुके हैं, 2 अब हम पढ़ेंगे। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे सिर्फ 3 फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। आप सिंपली उन 3 फॉर्मूलाज को लर्न करके और अपनी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.4 यहाँ पे कर सकते हो। तो जिसमें हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। और डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, जो अभी हमने यहाँ देखा, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए पावर एक्स लॉग ई ए होता है। और लास्ट लॉगरिथमेटिक फंक्शन का बस एक ही फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, यहाँ पे क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है। तो जिसको ज्यादा डीप में नहीं जाना, ये 3 फॉर्मूलाज आप यहाँ पे लर्न कर लो। ये 2 मेनली, यही नहीं 2 पे आपकी एक्सरसाइज है, ये करके और आप एक्सरसाइज को कर सकते हो। लेकिन अभी आपको अगर मैं पूछूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, तो आपको पता है क्या होते हैं, वो कहाँ से आए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपको पता है, उनका ग्राफ क्या है, उनके डोमेन क्या है, रेंज क्या है, सब कुछ आप बता सकते हो। एल्जेब्रिक फंक्शंस भी आप यहाँ पे बता सकते हो। लेकिन ये जो आपका लॉगरिथमेटिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में वो है क्या, उनका बिहेवियर क्या है, उनका डोमेन, एक फंक्शन के बारे में आप क्या जानते हो कि उस फंक्शन का क्या बिहेवियर होता है, उसके डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, बस हमें यही जानना होता है। उसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, ये हमें जानना होता है। बाकी उसमें जानने के लिए होता क्या है। तो अगर ज्यादा डीप में नहीं जाना है तो बस ये 2 फॉर्मूलाज आप यहाँ पे, ये तीनों लर्न कर लो, आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर लो। अदरवाइज मैं आपको डीप में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये फॉर्मूलाज कैसे वर्क करते हैं, आए कहाँ से, इनका ग्राफ क्या है, इनका डोमेन क्या है, इनका रेंज क्या है, ताकि आप इन फंक्शंस को बहुत अच्छे से पहचान जाओ। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, पहले डेफिनेशन समझ लो, उसके बाद हम इसका ग्राफ देखते हैं ताकि आपको बिहेवियर पता चले, है ना। तो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से होता है, हमने 9th क्लास से इसको पढ़ते हुए हैं। तो ये जो नीचे पावर के नीचे जो लिखा होता है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बेस। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर बेस होता है। तो इसने कहा कि उसका बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बट हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन 1 लिखा है ना। तो ये ग्रेटर देन 0 में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट ये आपकी 1 नहीं होनी चाहिए ना। तो ये हमारा जो फंक्शन होता है, एफ एक्स इक्वल टू कह दो या वाई इक्वल टू ए पावर एक्स कह दो, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इसमें एक्स की जगह पे आप जो मर्जी चाहे वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन ए की एक कंडीशन है कि वो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो 1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ए की जगह पे 1 रख दिया तो 1 की पावर में कुछ भी लगा दूं, यहाँ वाई इक्वल टू हमेशा 1 आएगा। मैं यहाँ पे जैसे 1 की पावर, अगर ए मैंने 1 लिया, 1 की पावर एक्स है, अब एक्स की जगह 0 रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, या 1 की पावर में 100 रखूं, लाख रखूं, आंसर मेरा क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो ये एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगी अगर मैंने ए की जगह पे 1 रख दिया तो, है ना। तो इसीलिए इसने कहा कि ए की जगह पे 1 नहीं आना चाहिए, बाकी ए ग्रेटर देन 0 में से आप कोई भी यहाँ पे ए की वैल्यू रख सकते हो। तो इस कंडीशन के अंदर, यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर हमारे पास 2 वैल्यू यहाँ पे बन सकती है। फर्स्ट वैल्यू तो यहाँ पे ए क्या हो सकता है कि ए की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में, हम ये वैल्यू भी रख सकते हैं ना भाई। इसने कहा कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए बट 1 नहीं होनी चाहिए। तो 1 से लेकर के 0 के बीच में जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख दें, और उसके बाद यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 1, इसमें आप कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो। तो हमें 2 तरह के यहाँ पे ग्राफ मिलेंगे, एक ग्राफ इससे मिलेगा, एक ग्राफ इससे मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, जब हमारा a ग्रेटर देन 1 है। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि a जो है वो मेरा यहाँ पे क्या है, 2 है। हमें ग्राफ बनाने को देख रहे हैं ना, ये तो आपको
कोई डेफिनेशन समझ में आ गई कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसके बेस की ये कंडीशन होती है। अब मैं यहाँ पे आपको ग्राफ बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए ना, तो मैं a की जगह पे यहाँ पे 2 ले लेती हूँ। तो दिस एम्प्लाइज y इक्वल टू क्या हो गया, 2 पावर x हो गया। अब ग्राफ बनाना है तो हमें टेबल बनानी। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन्हीं में से आपको आएंगे ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको डीप में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो ये x ले लिया, ये y ले लिया। ये कौन सा है, ये y जो x पे डिपेंड है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड है क्योंकि हम x की वैल्यू पुट करेंगे हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो x की जगह पे आप जो मर्जी पुट कर सकते हो। x की जगह पे मैं मिडिल से साइड 0 पुट किया तो 2 पावर 0 1 हो गया। x की जगह पे 1 रखा तो 2 पावर 1 y आपका 2 गया। x की जगह 2 रखा तो 2 पावर 2 आपका 4 हो गया। x की जगह -1 रखा, -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 की पावर -1 को हम क्या कहते हैं, 1/2 हो गया। तो 1/2 कह दो या 0.5 कह दो। मैंने -2 रखा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर -2 यानी कि 1/2 की पावर 2 पॉजिटिव हो गई। तो यानी कि ये कितना हो गया, 1/4 हो गया, है ना। तो एक चीज आप यहाँ पे सोचो कि मैं इस x की जगह पे क्या कोई ऐसी वैल्यू रख सकती हूँ कि ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए। मैं इस x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, मैं इस x की जगह पे 1 लाख रख लेती हूँ, कोई भी नंबर रख लूं, क्या ये कभी वैल्यू आपकी y इक्वल टू यहाँ पे 0 आएगी, कभी भी नहीं आएगी। कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे दो। अगर मैं 5 रखूंगी तो ये जैसे जैसे हम बड़ी बड़ी वैल्यू रखते जाएंगे नेगेटिव के अंदर, ये और वैल्यू आपकी छोटी 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 होती जाएगी, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगी, है ना। तो ये समझने वाली बात है कि ऐसी कोई वैल्यू हमें यहाँ पे x की नहीं मिलेगी कि जिससे हमारी ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। अब ग्राफ बना के देखते हैं इसका, ठीक है। चलो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x 0 है तो y कितना है, 1 है। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है x 0 1। फिर x आपका 1 है तो y कितना है, 2 है। x 1 है तो y आपका यहाँ पे आ गया 2 हो गया। फिर x आपका 2 है तो y कितना है, 4 है। तो मान लेते हैं कि ये 4 यहाँ कहीं आएगा, तो मैं ये पॉइंट x 2 की जस्ट ऊपर यहाँ पे कहीं ले लेते हैं 4, ठीक है। फिर आपका x -1 है तो y कितना, 1/2। तो 1/2 इसके बीच में आ जाएगा, तो यहाँ कोई पॉइंट हमें मिलेगा। फिर x जब -2 है तो y कितना, 1/4 है। तो ये और नीचे आ गया, ठीक है। फिर जब -3 लोगे तो ये और नीचे आएगा, और नीचे आएगा, और इस तरह से ये आपका यहाँ पे क्या चलता जाएगा, नीचे 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 आता रहेगा। लेकिन आपको ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी जिससे कि ये इस लाइन को, इस x एक्सिस को क्या कर जाए, आपको टच कर जाए। तो इसका ग्राफ अगर मैं फ्री हैंड से बनाती हूँ तो मेरा किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनता जाएगा। ये आपका यहाँ से नीचे जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, लेकिन इसके कभी भी इस x एक्सिस को ये टच नहीं करेगा। तो इस ग्राफ से मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, अगर मैं इस टेबल को फिर से देखती हूँ तो जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है, x 1 है, 2 है, 3 है, तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। यही आपको क्वेश्चंस में पूछेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा कि इस वाली, अगर हम यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 लेते हैं, a से जो यहाँ पे आप जो भी a की वैल्यू पुट करोगे अगर वो ग्रेटर देन 1 है, तो अगर आपका यहाँ पे x इंक्रीज हो रहा है तो आपका y भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अब आप दूसरा ग्राफ देखो, इसके बीच में से कोई भी वैल्यू लो। हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, इस तरह से ग्राफ मिला। हमने यहाँ से 2 बातें सीखी कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और हमें x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही जिसके लिए कि ये y यहाँ पे 0 हो जाए। हमें x की ऐसी कोई वैल्यू मिल रही है कि y 0 हो जाए, तो कि ये इस एक्सिस को कभी भी यहाँ पे टच कर ले, ऐसा आपका कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ये वाला बाद में देखते हैं। तो इस वाले के लिए अगर हम देखते हैं तो डोमेन क्या है, तो आप यहाँ पे डोमेन का मतलब क्या होता है, सारे इनपुट। तो इस x की जगह पे आप क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, तो हम इस x की जगह पे सारे रियल नंबर्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं जो भी हमारे पास है। तो इस फंक्शन का यहाँ पे आपका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आपका यहाँ पर हो जाएगा रियल नंबर। और रेंज क्या होगी, रेंज मतलब होता है हमारा आउटपुट, कि हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, ये वैल्यू पुट करने पर आउटपुट क्या मिलेगा। तो ये देखो आपको हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स ही मिलेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, है ना। तो आपका रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, R+ यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, रेंज। तो आपने इस फंक्शन को देख लिया, इसका बिहेवियर देख लिया, इसका डोमेन, और आपने यहाँ पे रेंज भी देख लिया। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, अब अगर मैं इस कैटेगरी के बीच में से कोई भी यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ, 0 से 1 के बीच में क्या आएगा, 1/2 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/8 हो सकता है, ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है। तो उसको भी देख करके हम यहाँ पे इसका भी ग्राफ बनाते हैं ताकि आप दूसरी चीज को भी समझ जाओ, ठीक है। तो सेकंड केस देखा, a जब हमारा 0 से 1 के बीच में, तो हमने a = 1/2 ले लिया, तो y = a पावर x, तो 1/2 की पावर x हो गया। अब कुछ वैल्यू को पुट कर दें। अगर आप x की जगह पे यहाँ पे क्या रखोगे, 0 रखोगे,
तो 0 रखोगे तो 1/2 की पावर 0, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। अब कुछ पॉजिटिव रखो, x की जगह पे मैं यहाँ अगर 1 रखती हूँ तो 1 रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का 1/2 ही रहेगा। x की जगह पे अगर यहाँ पे 2 रखती हूँ तो ये 1/2 की पावर 2 यानी 1 की पावर 2 1 ही रहा, और 2 की पावर 2 यानी कि ये 1/4 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कम हो रही है ना, यहाँ पे तो बढ़ रही थी, ये 0 है तो ये 1 था, ये 1 है तो 2 था, यहाँ 2 थे तो यहाँ 4 था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 है तो ये 1 है, लेकिन 1 है तो ये उसका हाफ हो गया, 2 है तो ये 1/4 हो गया। कुछ नेगेटिव वैल्यू भी रख के देख लो, अगर मैं यहाँ -1 रखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर -1। -1 में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो ये 2/1 हो जाएगा। 2/1 यानी -1 रखने पर आपका कितना आया, यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे -2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 की पावर 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 4, 1 की पावर 2 भी 1 हुआ, तो यहाँ से आपका क्या हुआ 4 आ गया। ये देखो x की वैल्यू जैसे जैसे आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जबकि नेगेटिव में यहाँ पे क्या हो रहा था, नेगेटिव में देखो -1 रखने पर आपका 2 आ रहा है, -2 रखने पर 4 आ रहा है। अब इसका ग्राफ देखो, अभी इसका ग्राफ क्या हो रहा था, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा था। अब इस वाले का ग्राफ देखो, ठीक है। चलो रखो वैल्यू, क्या यहाँ पे भी हमें कुछ मिलेगा ऐसा कि 0 पे चला जाए। x 0 तो y 1, दोनों के लिए ये पॉइंट हमें दोनों मिल रहा है। x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू कितना है 1/2, तो ये 1/2 आपका इसका बीच में आएगा यहाँ पे। x इक्वल टू 2 है तो y कितना 1/4, तो ये आपका और नीचे आ जाएगा। x इक्वल टू -1 है तो y कितना है आपका 2 है, तो ये यहाँ पे मिलेगा। x इक्वल टू -2 तो y 4 है, तो ये आपका 4 यहाँ पे आया। तो इसमें देखो ये वाला ग्राफ कहाँ जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, और ये वाला ग्राफ आपका क्या जा रहा है, इधर से इस तरफ जा रहा है। और यहाँ पे आप वैल्यू रखते रहोगे तो ये आपका नीचे 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 जाता रहेगा, लेकिन कभी हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी कि ये इसको टच कर ले। तो इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा यहाँ पे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन से जो आपको एग्जाम में यहाँ पे पूछ सकते हैं, भाई इससे इस रेंज में क्या होता है, x बढ़ता है तो y का क्या होगा, और इससे a > 1 पे क्या होगा। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ यहाँ पे बनेगा, और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो फंक्शन का बिहेवियर आप यहाँ पे समझ गए, ग्राफ समझ गए, डोमेन और रेंज आप यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे देखो, अगर ये आपका यहाँ पर a है तो इस a की जगह पे हम जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो 0 से बड़ी होनी चाहिए बट a 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए ना। 1 नहीं रख सकते, बाकी 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो। तो जब आप जो मर्जी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो इस तरह के यहाँ पे 2 टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे मिलते हैं। 2 टाइप के कैसे, जब a है तो इसका नेम अलग है, और जब यहाँ पे e होगा तो उसका नेम अलग है। तो जब यहाँ पे a है, आप बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो हम इसको कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे a है और a की जगह पे आप कोई भी मर्जी चाहे जो नंबर पुट कर सकते हो जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो, तो उसको हम कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जो नया अभी हम पढ़ने वाले e पावर x, जो भी मैंने फॉर्मूले में बताया था, जब आप यहाँ पे e रखोगे, e की कंडीशन अलग है, उसको हमने पहले सॉल्व भी किया हुआ है, तो e रखेंगे तो हम उसको बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब दोनों वही देखते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, y इक्वल टू a पावर x कह दो या y इक्वल टू e पावर x कह दो। जब a पावर x कहोगे तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डोमेन रेंज अलग होगा, और ये आपका यहाँ पर होगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डोमेन रेंज अलग होगा। तो ये e का मतलब क्या है, e का मतलब एक आइलैंड नंबर है, जो कि एक स्टैंडर्ड नंबर होता है ना। यहाँ a एक स्टैंडर्ड नहीं है, जो मर्जी चाहे पुट कर दो, लेकिन e यहाँ पे क्या होगा, एक स्टैंडर्ड नंबर होगा। e जो होगा वो आपका यहाँ पे बिटवीन 2 और 3 होगा। तो ये आया कहाँ से, तो जब हम यहाँ पे 1/n को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारी 2.718 के अप्रॉक्स आती है ना। जैसे पाई की वैल्यू नहीं आती 3.14 इसे कर करके बहुत लंबी सी वैल्यू आती है, इरेशनल नंबर आता है। तो सेम e में जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 2.178 आता है। तो इसलिए हमने कहा कि ये e जो है वो 2 से 3 के बिटवीन की वैल्यू, तो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई भाई, इनके बीच में से कोई वैल्यू आएगी। लेकिन a के लिए आप यहाँ पे क्या रखते हो, a की वैल्यू आप यहाँ पे ग्रेटर देन 0 रखो, बट बस a इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो a तो बहुत सारी वैल्यू ले सकता है, लेकिन यहाँ पे e के लिए एक यहाँ पे लिमिट सेट हो गई कि इसी में से इसको वैल्यू लेनी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे a के लिए कंडीशन है, और x कहाँ से आना चाहिए, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि x आपका कहाँ से आना चाहिए, रियल नंबर से आना चाहिए, लेकिन ये इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया।
सी समझ में आ गया। ये ई कहाँ से आया, ई यहाँ से आया, इसको सॉल्व करने से वैल्यू आई है। इसको अगर यहाँ ई रखोगे बेस में तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, अगर बेस में आप ए रखोगे तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। अभी हम मेनली इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो वैसे ही था ना, जैसे आपको इसके छोटे मोटे जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे वो रूल आपको पता ही होंगे कि ए पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर यहाँ पे दो ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई है तो ए पावर क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। ये हमने सारा पढ़ा हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, इसके लिए नहीं है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, ए पावर एक्स अपॉन ए पावर वाई है तो हम इसको ए पावर एक्स माइनस वाई कर देते हैं, या ए पावर एक्स बाहर अंदर है और वाई बाहर है तो हम इसको ए पावर एक्स इंटू वाई कर देते हैं। ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। एक और हमने पढ़ा था ए पावर माइनस एक्स है तो हम इसको 1 अपॉन ए पावर एक्स लिख देते हैं। ये सारे इसके रूल थे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा है आइलर्स जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे। फॉर्मूला इसका भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे। अब एक और जो हमारा यहाँ पे बच गया है, इसको हम आइलर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइलर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। अब एक फंक्शन और बच गया हमारा, लॉगरिथमेटिक फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। अब लॉगरिथमेटिक फंक्शन देख लेते हैं, फिर इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। नाउ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा। The inverse of exponential function is said to be the logarithmic function with base a। अब उल्टा कैसे, अभी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या देखा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू ए पावर x था। तो इसमें आप क्या करते थे, इसकी ये हमारा इनपुट था, यहाँ पे आप वैल्यू डालते थे और यहाँ हमें क्या मिलता था, आउटपुट मिलता था। मतलब x की वैल्यू आप जो मर्जी डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपको y की वैल्यू मिल जाती थी। लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन में उल्टा होगा, हम y की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और हमें x की वैल्यू मिलेगी। कैसे, तो देखो इसी फंक्शन से हम लॉग फंक्शन लिखते हैं। तो देखो जो वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट में डाल रहे हो वो तो यहाँ पे आ जाता है इक्वल में। जहाँ पे इनपुट किस में कर रहे हो, x की वैल्यू, जो अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख रहे थे तो हम x के अंदर वैल्यू डालते थे और y की वैल्यू हमें मिलती थी। यही काम करते थे भाई, हम x के अंदर वैल्यू डालेंगे और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, y के अंदर वैल्यू डालोगे और x की वैल्यू मिलेगी। तो भाई जिसकी वैल्यू मिलेगी वो तो इक्वल में ही आएगा, है ना। तो अब ये यहाँ पे क्या होगा, ये लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा और ये a आपका यहाँ बेस में आ जाएगा। जो यहाँ बेस में था वो बेस में ही रहेगा, x की जगह y चला जाएगा, y की जगह पे x आ जाएगा। समझ में आ गया। ये बस एक पैटर्न आप यहाँ पे याद रखो। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल में आपको समझाती हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया कि ये अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी तो y इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पे 2 पावर 5 लिखा, y इक्वल टू क्या लिखा, 2 पावर 5 लिखा। तो ये बेस की पावर 5 है, 5 यहाँ पे क्या है, x है और 2 यहाँ पर क्या है, बेस है। बट इसी को अगर मुझे लॉग की फॉर्म में लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, लॉग, देखो जिसमें वैल्यू इनपुट कर रहे थे वो तो आ जाएगा इक्वल में, ये लॉग जो बेस था वो बेस में ही यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका y। तो y यहाँ पे क्या होगा, 2 पावर 5 क्या होता है, 2 पावर 5 आपका यहाँ पे हो जाएगा 32, ये 32 होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 32। तो ये आपको यूँ पूछेगा यहाँ पर कि इन दोनों में, यहाँ पे इसको अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पावर बाद में आपकी यहाँ पे क्या चली जाएगी, ये पावर इसके बाद चलेगी। तो लॉग का मतलब आप यहाँ पे ये समझो, लॉग हमें क्या देता है, हमें पावर देता है। लॉग हमें क्या देता है, लॉग हमें एक्सपोनेंट देता है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर देता है। तो इसका मतलब ये जो पावर है वो आपके यहाँ पे इक्वल हो जाएगी, बेस में चला जाएगा और जो आंसर आ रहा है वो लॉग के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये सिर्फ डेफिनेशन समझने की बात है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 पावर 2, तो 3 पावर 2 इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। तो अगर मुझे इसको लॉग में लिखना है तो आप यहाँ पे देखो, ये जो बेस है वो बेस में आ गया, जो y है वो इक्वल में चला गया और ये जो ऊपर x जिसमें हमें यहाँ वैल्यू पुट करते थे वो यहाँ आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 9 इक्वल टू आपका क्या हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, यानी y इक्वल टू क्या हो गया, 3 पावर x की तरह समझ लो। तो आपको पता है यहाँ x कहाँ आ जाता है, इक्वल में चला जाता है। ये x आपका कहाँ होगा, ये आउटपुट समझ लो, जो एक्सपोनेंशियल के लिए इनपुट है वो इसके लिए यहाँ पे आउटपुट है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, लॉग x यहाँ पे कौन है, 2, ये आपका आउटपुट आएगा। बेस आपका बेस में चला गया और ये 9 हो गया, y यहाँ आ गया।
ठीक है, बस एक्स वाई को इंटरचेंज कर देना है ना। अब इसमें देखो डोमेन, तो डोमेन आपका यहाँ पे क्या है, आप वैल्यू किसके अंदर पुट करो, यहाँ हम वैल्यू इसके लिए लॉगरिथमेटिक फंक्शन के लिए y जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट होगा, और x जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट होगा। तो जो लॉग है वो ओनली क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे आपका डोमेन क्या हो जाएगा, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, तो इसका डोमेन हो जाएगा r प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर्स। और इक्वल में आपका यहाँ पे क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो रेंज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रेंज में इसके आपके सारे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ डोमेन हो गया कि ये डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू करेगा, इसलिए आपका यहाँ पे उल्टा हो गया उसका ना। वहां पे क्या था, वहां पे डोमेन में था कि एक्स की जगह पे जो मर्जी चाहो आप यहाँ पे पुट कर सकते थे इनपुट के अंदर, तो ये उसका डोमेन था। लेकिन रेंज में आपका सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे थे, जबकि यहाँ पे क्योंकि ये उसका इनवर्स है, तो उसका डोमेन जो ऊपर वाले फंक्शन का डोमेन था वो उसका रेंज हो गया, और जो रेंज है वो उसका डोमेन हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला जो हमें याद रखने हैं, फिर कुछ प्रॉपर्टीज। तो ये 5 फॉर्मूलाज मेन आपको यहाँ पे याद है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, जो सबसे पहले सिंपल है बताते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, तो ई की पावर एक्स होता है। जब भी आपका बेस में ई आएगा तो वो सेम टू सेम बाहर आ जाएगा। पावर में एक्स है तो हमें डी बाई डी एक्स करना जरूरी नहीं है ना, वो 1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करना जरूरी नहीं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्या होगा, ई पावर एक्स ही रहेगा। अब ये दोनों चीज एक ही है। अब आपको बुक में क्या होगा, यहाँ बेस में कुछ लिखा नहीं होगा। जब आपका बेस में कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स वो ई ही है ना, आपको मान लेना है कि वो ई है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाय एक्स, और बेस में अगर ई लिख करके लिखा है तो भी वो होगा 1 बाय एक्स। तो इसका जो बेस है वो हमेशा या तो ई होना चाहिए, और कुछ नहीं है तो आपको ई वहां पर मान लेना है। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, सी का मतलब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग जो कांस्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। ठीक है, अब ये ई तो है नहीं, यहाँ ए पावर एक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए पावर एक्स का तो ए पावर एक्स हो जाएगा, और लॉग ए ई यहाँ पे सॉरी लॉग ई ए आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे है कि भाई यहाँ पे बेस ई होता तो सीधा का सीधा हो जाता, बट यहाँ पे बेस है नहीं तो हमें ए पावर एक्स का ए पावर एक्स हो जाएगा, और लॉग ई ए हो जाएगा। ये 5 फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब एक और चीज यहाँ पे देखो, हमारे कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें आगे वाली एक्सरसाइज में काम आएगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है कि कभी कोई अगर चीज ऐसी आ जाए, कुछ फंक्शन ऐसा आ जाए जिसका बेस यहाँ पे ई ना हो, तो हम उसका बेस ई कैसे बनाए। जैसे यहाँ पे लिखा है लॉग ऑफ ए पी, अब इसका बेस ए नहीं है तो ई नहीं है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो हमें इसका बेस पहले क्या बनाना पड़ेगा, ई बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो इन दोनों को तो हम लेकर के आ जाएंगे ऊपर की तरफ। कैसे, तो यहाँ पे देखो एक सेकेंड को, ये देखो इसको आप क्या करोगे, ऊपर वाले को p ऊपर की तरफ है ना, तो log p लिखोगे। a बेस में है तो उसको हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे बेस e लगा देंगे। बस ये काम आपको करना है, log p बेस e, log a बेस e हो गया। समझ में आ गया, ऊपर वाले को ऊपर लिख देना है, नीचे वाले को नीचे लिख देना है। बेस को नीचे की तरफ, और जो ऊपर है उसको ऊपर की तरफ, और दोनों की यहाँ पे बेस क्या कर देना है, आपको e कर देना है। ये हमारा पास तरीका होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आपका बेस नॉट इक्वल टू इक्वल है, ई के इक्वल नहीं है, तो आपको बेस चेंज प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या करनी है, लगानी है, जो कि हमारी ये वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर 5.5 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज आपकी बहुत काम आएगी कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है और उसके आगे अगर लॉग है तो हम उसको कैसे करेंगे, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। हम इजीली इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हम एम एन अलग ले लेंगे, लॉग एम ऑफ बेस ई प्लस, प्रोडक्ट में तो बीच में प्लस आएगा, लॉग एन ऑफ बेस ई। जरूरी नहीं कि 2 पे हो, एम एन एल 3 होते तो हम 3 लिख देते, 4 होते तो 4 लिख देते, 5 होते तो 5 लिखते। जितने भी यहाँ प्रोडक्ट में हो गए उन सबको अलग अलग करके बीच में क्या कर देगा, प्लस लगा देगा। पावर में अगर होगा तो सिंपल तरीका वही जो अब डिफरेंशिएट वाले में था ना, कि पावर को आगे ले लो और लॉग किसके साथ लग जाएगा, एम के साथ लग जाएगा, वही बेस ई के साथ। डिवाइड में है तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये लॉग ई एक्स माइनस लॉग ई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है,
और बेस और ऊपर दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। लॉग ई बेस ई क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको यहाँ पे याद रखना। प्रोडक्ट में अगर 2 से ज्यादा भी होंगे तो अब हम यहाँ पे लॉग को चाहे 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो हम 10 बार यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हमारी एक्सरसाइज क्या होने वाली, बहुत सिंपल। मेनली अभी हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला मेनली अभी इस एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे, बट आप मिसलेनियस भी करोगे ना तो सब चीज आपको यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन मिल जाएगा और नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।